हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जेके स्टडी ऑनलाइन। दोस्तों, आज जो है हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक नए टॉपिक से जुड़े हुए बहुत सारे एमसीक्यूज़। वो टॉपिक का नाम है जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। जी हाँ दोस्तों, तो ये काफ़ी रेलेवेंट है आपके जेएनके वाली जीके से जुड़ा हुआ टॉपिक है और इसमें से जो है आपके आने वाले एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो दोस्तों, आप जो है टकटकी बांधे हुए हमारी वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों, आज जो है मैं आपके लिए 30 एमसीक्यूज़ लेकर आया हूँ, जिसमें जो है आपके कितने सही होते हैं, आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर अपने चैनल को पहली बार विज़िट करा हुआ है, तो आप जो है इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ जो है बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ। उसके साथ-साथ जो है लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों, अब बिना किसी देरी के हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का वीडियो। सवाल नंबर 1 हमारी स्क्रीन पर ये रहा, जो हमसे कहता है ऑल सेंट्रल लॉज़ एंड अदर लॉज़ इन ये क्या है? शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वर एप्लाइड इन द स्टेट ऑफ जे-एंड-के इज़ नाउ एप्लीकेबल टू यूटी ऑफ जे-एंड-के एंड लद्दाख। ठीक है? तो जितने भी सेंट्रल लॉज़ थे, ठीक है? एंड अदर लॉज़ इन कौन-सा शेड्यूल था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि अप्लाई होते थे हमारी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के ऊपर एंड नाउ इट इज़ एप्लीकेबल टू यूटी ऑफ जेके एंड लद्दाख। तो दोस्तों, आपका जो है आपको जो इसका सही आंसर हमें बताना है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शंस हमारे पास ये दे रखे हैं यहाँ पे। ए में कहा गया है 6th, बी में कहा गया है 5th, सी में कहा गया है 8th एंड डी में कहा गया है 9th। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, इसका जो सही जवाब है वो होने वाला है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 5th। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने सवाल नंबर 2 की तरफ। और सवाल नंबर 2 में क्या कहा गया है? सवाल नंबर 2 में कहा गया है कि द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन विद द अप्रूवल ऑफ द डैश शेल सर्व द नीड्स ऑफ यूटीएफ लद्दाख। ठीक है? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो किसके अप्रूवल के साथ जो है लद्दाख सॉरी शेल सर्व द नीड्स ऑफ यूटीएफ लद्दाख। ठीक है? तो ये जो है किसके अप्रूवल के साथ करेगा? तो दोस्तों, ऑप्शंस हमारे पास ये रहे हमारी स्क्रीन पे। ए ऑप्शन कहता है पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, बी ऑप्शन कहता है एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर, सी ऑप्शन कहता है प्रेसिडेंट एंड डी ऑप्शन कहता है नन ऑफ द अबाउ। तो इसमें से जो है सही जवाब आपका क्या होने वाला है दोस्तों? जल्दी से आप जो है हमें सोच के बताइए। तो दोस्तों, अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ये वाला, यानी कि प्रेसिडेंट। ठीक है? बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है द एडवोकेट जनरल ऑफ जेके इज अपॉइंटेड बाय। ठीक है? एडवोकेट जनरल जो है जम्मू कश्मीर का, उससे कौन अपॉइंट करता है, ये आपको बताना है किसने जो उसको अपॉइंटेड फिलहाल करा हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है जल्दी से। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ए में कहा गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर, बी में कहा गया है प्रेसिडेंट, सी में कहा गया है प्राइम मिनिस्टर, डी में कहा गया है चीफ मिनिस्टर। तो इसका जो सही जवाब है वो होने वाला आपका ऑप्शन ए, यानी कि एलजी। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 4 क्या है? सवाल नंबर 4 हमारी स्क्रीन पे ये रहा। सवाल नंबर 4 में ये कहा गया है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ यूटी ऑफ जेके वाज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल। ठीक है? जम्मू कश्मीर का जो इलेक्शन कमीशन है उसको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, कौन से आर्टिकल के तहत? ठीक है? ऑप्शंस हमारे पास दे रखे हैं। ए में कहा गया 324, बी में कहा गया 321, सी में कहा गया है 323 एंड डी में कहा गया है 324। ठीक है? 324 जो है ये हमने 2 बार लिख दिया है। ठीक है? जबकि कुछ और होना चाहिए था इसमें। चलिए दोस्तों, इसको मैं आपका सही जो है जवाब है वो आपको बता देता हूँ। इसका जो सही जवाब है वो होने वाला है ये 324, 324। ठीक है? 2 बार एक ही ऑप्शन डाल दिया गया था इसमें। ये दोस्तों मिस्टेक हो चुकी है। चलिए, तो ये जो है ये है 324। अब इसके बाद क्या है, हमारा 5वां सवाल है। 5वें सवाल में क्या कहा गया है? 5वें सवाल में कहा गया है इन द न्यू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है? न्यू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डैश ऑफ द स्टेट ऑफ जे-एंड-के एबॉलिश्ड। ठीक है? तो वो नई हमारी जो यूनियन टेरिटरी बनी है जम्मू एंड कश्मीर में, इसमें जो है ऑफ द स्टेट ऑफ ये क्या है, ऑफ द स्टेट ऑफ जे-एंड-के एबॉलिश्ड। तो स्टेट का जो क्या है जिसको एबॉलिश कर दिया गया है फिलहाल, ये आपको बताना है। ठीक है? ऑप्शन ए कहता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है? बी ऑप्शन कहता है लेजिस्लेटिव असेंबली, सी ऑप्शन कहता है पोस्ट ऑफ सीएम एंड डी ऑप्शन कहता है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो मैं आपको बता दूं, इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो है
वो एबॉलिश कर दिया गया है। अब यहाँ पर होगी लेजिस्लेटिव असेंबली ही सिर्फ, ठीक है। चलिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है द सीएम ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी अपॉइंटेड बाई। जम्मू और कश्मीर के जो सीएम होंगे उनको कौन अपॉइंट करने वाला है। आपके पास ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन कहता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, बी ऑप्शन कहता है पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, सी ऑप्शन कहता है प्रेसिडेंट, डी ऑप्शन कहता है स्पीकर। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है हमारा ऑप्शन ए, जिसमें कहा गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने सवाल नंबर 7 की तरफ और सवाल नंबर 7 में हमसे क्या कहा गया है। सवाल नंबर 7 में हमसे कहा गया है कि द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर, ठीक है। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं हमारे यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर की कौन कौन सी हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में कहा गया है डोगरी एंड उर्दू, बी ऑप्शन में कहा गया है हिंदी एंड इंग्लिश, सी ऑप्शन कहता है कश्मीरी एंड डी ऑप्शन में कहता है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही जवाब है वो हमारा क्या होने वाला है वो आपको जल्दी से सोच के बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। ये सारी की सारी जो है हमारे यूनियन टेरिटरी की ऑफिशियल लैंग्वेजेस मानी जाती हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 में क्या कहा गया है। सवाल नंबर 8 में ये कहा गया है कि द लेजिस्लेटिव असेंबली कैन मेक लॉज फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर ऑफ स्टेट, ठीक है। सो द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, कैन मेक लॉज फॉर यूटी ऑफ JNK विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर ऑफ स्टेट। इसमें से जो है इसका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, आपको बताना है। ए ऑप्शन कहता है स्टेट लिस्ट, बी ऑप्शन कहता है कंक्यूरेंट लिस्ट, सी ऑप्शन में कहा गया है बोथ, ठीक है, एंड डी ऑप्शन कहता है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका क्या होने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो सही जवाब है वो होगा आपका ये वाला सी, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट इसका दोनों ये जो है जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारी स्क्रीन पे ये रहा जो हमसे कहता है कि द LG ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ द राइट टू, ठीक है। तो हमारे जो LG हैं यानी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनको कौन सा राइट है, ठीक है, इनमें से नीचे दिए गए ऑप्शंस में से, ठीक है। ऑप्शन ए में कहा गया है समन लेजिस्लेटिव असेंबली टू मीट, ठीक है। बी ऑप्शन कहता है प्रोरोग्यू द हाउस, सी ऑप्शन कहता है कि डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड डी ऑप्शन कहता है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से जो सही जवाब है दोस्तों वो कौन सा होने वाला है, आपको बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ दीज जो है इसका सही जवाब है। ए बी एंड सी सारे ऑप्शन इसके करेक्ट ही हैं। चलिए नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 10 और ये क्या कहता है, ये कहता है डैश सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK शैल रिमेन वेकेंट फॉर द पीपल ऑफ POK रीजन, ठीक है। डैश सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल रिमेन वेकेंट फॉर द पीपल ऑफ POK रीजन। ये आपको बताना है इसका आंसर जो है आपका सही कितना क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारी कितनी सीट्स होने वाली हैं ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में कहा गया है 20, सी ऑप्शन बी ऑप्शन कहता है 23, सी ऑप्शन कहता है 24 एंड डी ऑप्शन कहता है 25, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये कितनी सीट्स होने वाली हैं POK रीजन वाली। तो दोस्तों ये जो सीट्स हैं ये होने वाली है हमारी 24, ठीक है। दोस्तों कोई भी अगर कभी अगर कोई ऊपर नीचे करके कोई आंसर अगर गलत कर देते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि हमारा कौन सा आंसर गलत है। हम उसको ज़रूर अपने अगले वीडियो में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा और क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कहना चाहता है, ये कहता है कि देयर इज़ अ डैश फॉर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। हमारी स्टेट के लिए इनमें से कौन सी चीज़ सॉरी हमारी यूनियन टेरिटरी के लिए इनमें से कौन सी चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। ए ऑप्शन कहता है लेजिस्लेटिव असेंबली, बी ऑप्शन कहता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, सी ऑप्शन कहता है अपर हाउस एंड डी ऑप्शन में कहा है ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से जो है सही जवाब दोस्तों है आपका ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए में कहा गया है लेजिस्लेटिव असेंबली और यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है द यूटी ऑफ लद्दाख वाज फॉर्म्ड बाय बाइफर्केशन ऑफ स्टेट ऑफ JNK विद डैश एंड डैश डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये कहते हैं कि यूटी ऑफ लद्दाख जो है उसको फॉर्म किया गया था बाइफरकेट करके हमारी स्टेट को जम्मू एंड कश्मीर को दो अलग डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो उसमें डाल दी गई थी। आपको बताना है वो दोनों डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी हैं। ए ऑप्शन कहता है बारामूला एंड ले, बी ऑप्शन में कहा गया है अनंतनाग एंड डोडा, सी ऑप्शन कहता है कारगिल एंड ले एंड डी ऑप्शन सेज
ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो क्या होने वाला है? तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, कारगिल और लेह जो है ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी की 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। दोस्तों इसके अलावा ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हमारी स्क्रीन पे, और क्वेश्चन नंबर 13 में जो है हमसे क्या कहना चाहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि अकॉर्डिंग टू JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 द लेफ्टिनेंट गवर्नर मीन्स द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल, ठीक है। सो ये अकॉर्डिंग टू हमारा जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 है, इसमें कहा गया कि द LG मीन्स द एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी बाय किसके? प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल, ठीक है। तो ये कौन सा आर्टिकल है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे ये रहे। ऑप्शन ए कहता है 220, बी ऑप्शन सेज 210 एंड सी ऑप्शन सेज 239 एंड डी ऑप्शन सेज 249, ठीक है। तो दोस्तों इसमें से जो है आपका सही जवाब होने वाला है ये वाला, ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है 239, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने सवाल नंबर 14 की तरफ, और सवाल नंबर 14 में हमसे क्या कहना चाहा है? सवाल नंबर 14 में हमसे कहना चाहा है कि द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हैज़ डैश पार्ट्स, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन, ये जो हमारा JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है, इसमें कितने पार्ट जो हैं ये हमें देखने को मिलते हैं। तो ये आपको बताना है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सही आंसर कौन सा है। ऑप्शन ए कहता है 10, बी ऑप्शन कहता है 12, सी ऑप्शन कहता है 13 एंड डी ऑप्शन से 14। तो आपका जो सही आंसर है वो होने वाला है दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है, ये वाला। ये आपको बताना है कि द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हैज 14 पार्ट्स, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 15 हमारी स्क्रीन पे ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहना चाहा है? क्वेश्चन नंबर 15 में ये कहा गया है कि विच सेक्शन ऑफ JNK कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन दैट द स्टेट इज एंड विल रिमेन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, ठीक है। जो हमारा जो JNK कॉन्स्टिट्यूशन था, इसमें क्या कहा गया था कि मतलब कौन सी सेक्शन में ये बताया गया था कि जो JNK है वो रहने वाला है, विल रिमेन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे ये रहे। ए में कहा गया है सेक्शन 1, बी में कहा गया है सेक्शन 2, सी में कहा गया है सेक्शन 3 एंड डी में कहा गया है सेक्शन 4, ठीक है। तो इसमें से जो है आपका सही आंसर क्या होने वाला है? इसमें से जो आपका सही आंसर है वो होने वाला है ये वाला ऑप्शन सी, यानी कि, ठीक है, ऑप्शन सी यानी कि सेक्शन 3 में जो है ये सारी बातें कही गई थी। चलिए नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये क्या कहता है? ये कहता है कि अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट अ रीजनल लैंग्वेज गोजरी इज एडेड इन 6th शेड्यूल ऑफ JNK कॉन्स्टिट्यूशन। वो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था जिसके तहत जो है हमारी एक भाषा है, रीजनल लैंग्वेज है गोजरी, जिसको ऐड करा गया था 6th शेड्यूल में JNK कॉन्स्टिट्यूशन के? आपको ये बताना है दोस्तों। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये दे रखे हैं। ए ऑप्शन कहता है 18th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987, बी ऑप्शन कहता है 20th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988, सी ऑप्शन कहता है 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 एंड डी ऑप्शन कहता है 26th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1999। तो दोस्तों इसमें से जो है आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है 26th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990, ये 1999, ठीक है। इसके तहत जो है गोजरी भाषा को 6th शेड्यूल ऑफ JNK कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। चलिए ये है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 17 हमारी स्क्रीन पे, और क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है नेम द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच रिप्लेस लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स फ्रॉम 100 टू 112, ठीक है। आपको बताना है उस अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जम्मू, हमारे जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें रिप्लेस करा गया था लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स को 100 से सीधा 112 पे, ठीक है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे ये रहे। ऑप्शन ए में कहा गया है 12th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975, ठीक है। बी ऑप्शन कहता है 16th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1977, ठीक है। सी ऑप्शन सेज 18th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ
1987 एंड 20th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 कहा गया है हमारे ऑप्शन डी में। तो आपका जो सही आंसर है वो भी यही होने वाला है, ऑप्शन डी, यानी कि 20th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 में जो है ऐसा कहा गया था कि 100 से 112 जो है वो सीट्स कर दिए गए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। चलिए देन बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि इन 12th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975, ठीक है, 12th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 इन सेक्शन 1848 इन क्लॉज ए द वर्ड्स 25 सीट्स रिजर्व्ड फॉर पीओके वर रिप्लेस्ड बाय, ठीक है, ये 12वां जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 था, ठीक है, इसका सेक्शन 48 और क्लॉज ए में बताया गया है द वर्ड्स 25 सीट्स, ठीक है, 25 सीट्स रिजर्व्ड फॉर पीओके, पीओके बोलो तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वर रिप्लेस्ड बाय, ठीक है, किससे रिप्लेस किया गया इनको? आपके पास ऑप्शंस हैं यहाँ पे 20 सीट्स, 23 सीट्स, 24 सीट्स या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। ए में कहा गया है 20 सीट्स, बी में कहा गया है 23 सीट्स, सी में कहा गया है 24 सीट्स एंड डी में कहा गया है नन ऑफ दीज। तो इसमें से जो है आपका सही जवाब क्या होने वाला है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें से जो आपका सही जवाब है वो होने वाला है आपका ऑप्शन सी, ठीक है, जिसमें कहा गया 24 सीट्स, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं हम अपने सवाल नंबर 19 की तरफ। सवाल नंबर 19 में कहा गया है क्या क्या कहा गया है, विच अमेंडमेंट एक्ट रिप्लेस द वर्ड्स सदर रियासत पीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय गवर्नर एंड सीएम रेस्पेक्टिवली इन जेएंडके कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी अमेंडमेंट एक्ट में रिप्लेस कर दिया गया था इन वर्ड्स को, जैसे कि सदर रियासत है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को किसके थ्रू, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर जो है, ठीक है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। ए ऑप्शन कहता है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1959, ठीक है। बी ऑप्शन कहता है सिक्स्थ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1965, ठीक है। और सी ऑप्शन में कहा गया बोथ एंड डी ऑप्शन में कहा गया नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपको जल्दी से हमें बताना है। इसका जो सही जवाब है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि सिक्स्थ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1965 जो है इसका सही जवाब आपका होने वाला है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पे ये रहा जो हमसे कहता है क्या, विच वन इज नॉट करेक्ट, ठीक है, इन नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा जो है सही नहीं है, ठीक है। तो पहले में कहा गया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो था 1959 में। बी ऑप्शन कहता है फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट 1962, ठीक है। सी ऑप्शन से सिक्स्थ अमेंडमेंट एक्ट 1965 जो हमने अभी अभी डिस्कस करा। देन 12th अमेंडमेंट एक्ट 1975 कहा गया डी में, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि पहला तो ठीक है, तीसरा भी ठीक है और ये चौथा भी ठीक है। तो आपका ये वाला जो है ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 हमारी स्क्रीन पर। और इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड 8 मेंबर्स इंस्टेड ऑफ 6 मेंबर्स हु आर नॉमिनेटेड बाय जेएंडके गवर्नर टू लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ जेएंडके, ठीक है। विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जो है जेएंडके का कौन सा ऐसा अमेंडमेंट एक्ट था हमारे जम्मू एंड कश्मीर का, इंसर्टेड 8 मेंबर्स, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 6 मेंबर्स हु आर नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नर टू लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ जेएंडके, ठीक है, जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए जिनको नॉमिनेट किया जाता था गवर्नर के थ्रू। आपके पास ऑप्शंस ये हैं। ए ऑप्शन कहता है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1959, बी ऑप्शन कहता है फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1963, सी ऑप्शन में कहा गया है बोथ एंड डी ऑप्शन में कहा गया नन ऑफ दीज। तो इनमें से जो सही जवाब है दोस्तों वो आपका क्या होने वाला है, मैं आपको बता दूं, इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, ठीक है, ये वाला जो है आपका सही आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है दोस्तों, इसमें कहा गया है द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जेएंडके कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन, ठीक है, जो पहला अमेंडमेंट एक्ट था हमारे जम्मू एंड कश्मीर का, दैट वाज केम इनटू फोर्स इन कब, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हमारा होने वाला है क्या, ये काफ़ी आसान है। ए में कहा गया है जनवरी 1959, बी में कहा गया जनवरी 1960, सी में कहा गया सितंबर 1965 एंड डी में कहा गया है नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका जनवरी 1960, ठीक है।
बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि द फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन जेएनके, इट इज़ अंडर आर्टिकल, ठीक है? ये चीज़ ऐसे कही गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर लागू नहीं होगी, और ये कहा गया था कौन से आर्टिकल में, ये आपको बताना है, ठीक है? आर्टिकल 360, आर्टिकल 365, बी ऑप्शन में कहा गया, सी ऑप्शन कहता है बोथ, डी ऑप्शन कहता है नन ऑफ दीज, ठीक है? ए, बी, सी या डी, फिर इनमें से सही आपका कौन-सा जवाब होने वाला है दोस्तों? अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूँ। इसका जो सही जवाब है वो होने वाला है हमारा 360, ठीक है? ऑप्शन ए जो है दैट इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है? ये है हमारी स्क्रीन पे, ये रहा। द पार्लियामेंट नीड्स द स्टेट काउंसिल गवर्नमेंट्स जे.एंड.के कंकरेंस फॉर अप्लाइंग ऑल अदर लॉज एक्सेप्ट, ठीक है? एक बार आप फिर से सवाल को सुन लीजिए। द पार्लियामेंट नीड्स टू स्टेट काउंसिल गवर्नमेंट्स, ठीक है? जे.एंड.के कंकरेंस फॉर अप्लाइंग ऑल अदर लॉज एक्सेप्ट कौन-कौन से? ए में कहा गया है डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स, बी में कहा गया फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन, सी में कहा गया है बोथ एंड डी में कहा गया है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसमें से जो है आपका सही आंसर कौन सा होने वाला है, ये आपको बताना है। मैं आपको बता दूं इसका जो सही जवाब है ये है ये वाला सी, जो कि है बोथ डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स और फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन, ठीक है? अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकर्ड्स स्पेशल स्टेटस टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऐसे कौन सा आर्टिकल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का था, जिसमें जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, ये आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए में कहा गया 371, बी ऑप्शन कहता है 361, सी ऑप्शन कहते हैं 360 एंड डी ऑप्शन से 370। तो इनमें से जो है आपका सही आंसर क्या होने वाला है, ये आपको जल्दी से सोच के बताना है। ए, बी, सी या डी आपका इसमें से कौन सा सही होने वाला है? तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, जो कि बहुत ही आसान सवाल है। मुझे लगता है इसका 100% लोगों ने सही जवाब दे दिया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे कहा गया है ये, which districts are included in Union Territory of Ladakh after the J&K Reorganization Act 2019, ठीक है? तो इन्होंने कहा कि कौन-कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको इंक्लूड करा गया था अपने यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद, ठीक है? ऑप्शंस आपके पास ए में कहा गया है कारगिल, बी में कहा गया लेह, सी में कहा गया श्रीनगर, ठीक है? ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, श्रीनगर था इसमें। तो डी में कहा गया बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों आपको ऑलरेडी सवाल का जवाब पता है। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका कारगिल और लेह दोनों, तो बोथ ए एंड बी, ठीक है? ये है आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या क्या है? इसमें इन्होंने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है? हमारी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है जम्मू एंड कश्मीर की, उसके बारे में कौन सी बात सच है, आपको बताना है। ये स्टेटमेंट हमारे पास दी गई है। मतलब पहली स्टेटमेंट कहती है एज पर जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन असेंबली विल बी 107, ठीक है? सेकंड में कहा गया है आउट ऑफ 107 सीट्स 24 सीट्स वुड बी वेकेंट ऑन अकाउंट ऑफ सर्टन एरियाज ऑफ जे.एंड.के बीइंग अंडर ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है? तो इनमें से जो है आपका सही क्या होने वाला है? ए में कहा गया है ओनली 1, बी में कहा गया है ओनली 2, ठीक है? सी में कहा गया है बोथ 1 एंड 2 एंड डी में कहा है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका आंसर आप सबको ही पता होगा। इसका जो सही आंसर है वो होने वाला है आपका ये वाला ऑप्शन सी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 28 बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार जो इसको एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन फिर भी कई सारे लोगों को इसका आइडिया नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा गया? इसमें कहा कि हु वाज द चीफ ड्राफ्टर ऑफ आर्टिकल 370, ठीक है? चीफ ड्राफ्टर हमारे आर्टिकल 370 के कौन थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है एन गोपाला स्वामी अयंगर, ठीक है? बी ऑप्शन कहता है पंडित नेहरू, सी ऑप्शन में कहा गया सरदार पटेल एंड डी ऑप्शन कहता है एम के गांधी। जी दोस्तों, इसका जो आपका सही आंसर है वो क्या होने वाला है, मैं आपको बता देना चाहूँगा। इसका जो सही आंसर है वो आपका होने वाला है ये वाला ऑप्शन ए एन गोपाला स्वामी अयंगर जो है ये थे हमारे चीफ ड्राफ्टर ऑफ आर्टिकल 370, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 29 अब हमारा आ चुका है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 29 में जो है इन्होंने क्या कहना चाहा है हमसे, ये कहते हैं कि अंटिल द जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द लोकसभा सीट्स डिलिमिटेशन इन जे.एंड.के वाज कंट्रोल्ड बाय, ठीक है?
तो ये जो हमारा रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 है जम्मू एंड कश्मीर का, इससे पहले जो है द लोकसभा सीट्स है ना, लोकसभा की जो सीट्स की जो डिलिमिटेशन इन जे.एंड.के वाज कंट्रोल्ड बाय, ठीक है, किसके थ्रू जो है ये कंट्रोल करी जाती थी। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे ये रहे। ए ऑप्शन कहता है जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन, बी ऑप्शन कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन से जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1957, और डी ऑप्शन कहता है चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। अब भी यही है, तब भी यही था, ठीक है। चलिए अब जो है हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल हमारा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है ये हमारा आज का लास्ट सवाल है दोस्तों, बहुत आसान सवाल है, जिसमें पूछा गया है हु वाज द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद इंडिया, ठीक है। कौन से वो रूलर थे हमारे जम्मू एंड कश्मीर के जिन्होंने साइन किया हुआ था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद इंडिया, ठीक है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे ये रहे। ए ऑप्शन कहता है महाराजा हरि सिंह, बी ऑप्शन कहता है राजा गुलाब सिंह, सी ऑप्शन कहता है महाराजा रंजीत सिंह, एंड डी ऑप्शन से इज नन ऑफ द अबव, ठीक है। इसमें से जो है आपका सही आंसर, आप सबको पता है 100% लोगों को इसका पता होगा, ये है हमारे महाराजा हरि सिंह, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ जो है आज का वीडियो खत्म होता है, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।